कन्या अर्क आगतः इति कनागतः। कन्या राशि में जब सूर्य आते हैं तो कनागत आते हैं, अर्थात काल पुरुष के छठे भाव में जब सूर्य आते हैं, छठे अंक पर आते हैं, तब हमारे कनागत पितृपक्ष आरंभ होता है। ये वीडियो पितृपक्ष को लेकर है। आप बहुत सी वीडियो देखते हैं, इसे भी देखिएगा। इस सप्ताह जितने भी जातक जन्म लिए हैं, जिनकी जन्म तिथि आई है, उन सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ज्योतिष प्रणाम। और अब आपकी वीडियो। ज्योतिष में मघा नक्षत्र के जो देवता है वे पितरदेव है, और मघा नक्षत्र ज्योतिष में प्रधान 27 नक्षत्रों के क्रम में 10वें अंक पर है, और ये मध्य त्रिकोण है, अर्थात यहां से हम संतान और शिक्षा देखते हैं। संतति भाव है, इसका अर्थ यह है कि संतति भाव मध्य में है तो उससे पहले भी कोई है और उसी परिपाटी को यह पालन करेगा, उसी संस्कृति को सींचेगा, उसके पश्चात भी कोई होगा। इसलिए श्रुति कहती है यो पिता से पितु, अर्थात जो पुत्र है पिता है, जो पिता है वही पुत्र भी है। हमारे जनक रहे, हम भी किसी के जनक होंगे, सीधी सी बात है। तो पंचम भाव से हम संतान देखते हैं तो पितरों का नक्षत्र यहीं से शुरू होता है, मघा, जो 10वें अंक पे है और जिसके स्वामी पितरदेव है। तब आप देखिए, और इसमें अग्नि तत्व अर्थात ऊर्जा का निवास है। बहुत लोग हमारे समाज में पितरों को नहीं मानते हैं। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कुछ। गोस्वामी जी ने जब अपने रामचरितमानस की रचना की तो उसमें जो बालकांड है उसके 7वें दोहे का चौथे भाग में वो कहते हैं, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदव किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व, अर्थात प्रेत और पितरों तक की पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि आप मुझ पर कृपा करें, मैं राम का चरित्र लिखने जा रहा हूं। उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। गीता के 11वें अध्याय का 22वां श्लोक, गीता के 9वें अध्याय का 16वां श्लोक भी पितरों की बात करता है। सतचरित्र संहिता के अंदर 138वां जो श्लोक है वह ये कहता है, ऋषि पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगम अजंगम चेदम जगत नारायणो, अर्थात ऋषि पितर देवता आदि ये सब चराचर संसार जो भी कुछ हम देखते हैं, जो भी दृष्टि में आता है, जो दृष्टिगोचर है, वह सब नारायण ने अपने मन की इच्छा से उत्पन्न किया, प्रकट किया। अर्थात पितृ है, ये हमें मानना पड़ता है। इसलिए हमें उन्हें पूजा करनी चाहिए उनकी, और उनको श्रद्धा के साथ नमन करना चाहिए। ये देखिए, पितरों में इतनी शक्ति है कि इनसे पहले तो आपकी शक्ति देवी भी नहीं आती है, अर्थात इनके पश्चात ये 16 दिन का सबसे बड़ा पर्व है भारतीय संस्कृति में। इसके पश्चात 9 दिन के नवरात्रे आएंगे, इससे पहले भी नहीं आ सकते हैं। इससे बड़ा अगर कोई पर्व हमारे यहाँ होता है तो केवल कुंभ महापर्व है, जो 1 महीने से 2 महीने तक चलता है। तो दूसरी श्रेणी में यहाँ भी ये बड़े पर्वों में दूसरी श्रेणी में यहाँ आते हैं। दीपावली भी 5 दिन का पर्व है। अब एक और बात है, जब आप जीओडी गॉड कहते हैं कि आप एक जनरेटर है, एक ऑर्गेनाइजर है, एक पुनर्जन्म का, पुनर्निर्माण का, डिस्ट्रक्शन का, डिस्ट्रॉय का मालिक है, तो आप ये बारीकी देखिए कि जो जन्म जिसने दिया, रचना जिसने की, उसको भरण पोषण करने वाला कोई और है, और पुनर्साइकिल के लिए, पुनरावृत्ति के लिए, फिर जीवन हो, उसके लिए कोई और है। 3 शक्तियों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को माना गया। लेकिन मेरा निवेदन इतना है, तब इस जगत को धारण किसने किया है? श्रुति में एक मंत्र आता है, ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नः पितृगणः प्रचोदयात्, अर्थात संसार को, इस जगत को धारण करने वाले पितृ हैं। देखिए, एक बीच की एक लेयर है, मध्य है। ये हम जो प्रार्थना करते हैं, जो उपासना करते हैं, उसको ऊपर तक जाने दे ना जाने दे, इस लोक की कृपा है। वहां से ऊपर से आशीर्वाद हमारे पास कॉस्मिक एनर्जी का, परमात्मा का आने दे ना आने दे, इनकी कृपा है। ये इनकी पूजा से हमें सुख समृद्धि मिलती है, संपूर्ण ऐश्वर्य मिलता है, पुत्र पौत्र आदि संतति मिलती है, वंश वृद्धि चलती रहती है, गोत्र कभी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। ये इनकी बड़ी कृपा। संतान इनकी कृपा के बिना आना संभव नहीं है। इसलिए मघा नक्षत्र पंचम भाव संतान भाव में ही आया, और कहीं क्यों नहीं आया, हमें सोचने पर विवश होना पड़ता है।
अब हमें करना क्या है कि हमें इसके लिए श्रद्धा तो ये कहती है कि हमें श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए, जनेऊ या उपनयन पहनना चाहिए और हमारे बाएं कंधे पर एक अंगूछा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक पीतल की थाली में या तांबे की थाली में जल भर लें, लोटा तांबे का ले लें, एक चम्मच ले लें, कुशा इसके लिए होनी चाहिए, कुशा जल में डाल दें। अगर आप ऐसे मुंह पकड़ सके, ये पितृ तीर्थ है, यहाँ से पितृ तीर्थ, या कुशा थामते और फिर जल डालते, इससे जल जाता है, वो तर्पण है उनका। ये उंगलियों का अग्रभाग देव तीर्थ है, यहाँ से सब देवताओं को सर्वेभ्यो देवेभ्यो तृप्यताम इस तरह है। ये इस तरह से आप 3 अंजलि लेकर ऋषियों के लिए करना, तो ये जल लेकर के आप बीच में से काय तीर्थ से छोड़ते हैं, काय तीर्थ है। उसके बाद आपको ये अपना अंगूछा जो गमछा है ये दाहिने कंधे पर रखना पड़ेगा। जनेऊ यहाँ से निकाल करके बाएं कंधे से जो आ रहा है उसको दाहिने से बाएं को लेके आना पड़ेगा। इतना करना है। जल में तिल मिला देंगे, तिलोदक से हमें तर्पण करना होगा। सबसे पहले हम अपने पिताजी का करते हैं, फिर उनके पिताजी का करते हैं, फिर उनके पिताजी का करते हैं। 3 पीढ़ी। पिता का नाम लेके, गोत्र लेकर के आप जिस जो तिथि उनकी होती है उसमें आप तर्प्यताम कहेंगे, ठीक है, या प्रियमताम कहेंगे, या सीधा सरल भाषा में कहिए ओम सर्व पितरः प्रियंताम। सबसे छोटा लघु है और ये काम करने वाला मंत्र है। ओम सर्व पितरः, यानी मेरे अगर कहना है आपको तो ओम अस्माकम सर्व पितरः तृपंताम, ओम अस्माकम सर्व पितरः प्रियंताम, और जल छोड़ दीजिए आप सीधा यहां से। तो ये 3 बार करें, हर एक का नाम लेके। इसी तरह पिताजी का किया, पिताजी के बाद में आप माताजी का करेंगे, फिर माताजी की सास का अर्थात अपनी दादी माँ का करेंगे, फिर वृद्ध दादी माँ का करेंगे। ये 3 पीढ़ियां हमारी आपकी हो जाती है। इसके फौरन बाद आप नाना जी का करेंगे, नाना जी के पिताजी का करेंगे, उनके बाद वृद्ध नाना का करेंगे, यानी अपने वृद्ध नाना का करेंगे। 3 पीढ़ी हुआ, फिर नानी का करेंगे, परनानी का करेंगे, फिर परनानी जी का करेंगे, ये करेंगे। इसके बाद देखिए ये जो श्राद्ध है ये बहुत अच्छा पर्व है, भारतीय संस्कृति का ये एक्सेल है, बिना इस धुरी का कुछ नहीं चल सकता, चक्र है ये। हमको चाहिए कि हम जो हमारे जान पहचान के चाचा है, ताऊ है, भाई है, उन सब के लिए आप तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान भी कर सकते हैं आप। आपका कोई मित्र नहीं रहा, बहुत अच्छा चाहते हैं आप अपने मित्र को, उसका आप पिंडदान कर सकते हैं, इसमें आपको अधिकार है। जो आपका किसी भी तरह से रिश्तेदार रहा, अगर वह आपसे रुष्ट भी रहा तो उसका भी लिए तर्पण और पिंडदान इसमें कर सकते हैं हम। यह पार्वन श्राद्ध कहलाता है। एक एकोदिश श्राद्ध होता है, श्राद्ध की बहुत सारी शाखाएं हैं। एकोदिश होता है कि साल में जो तिथि होती है, जो पूर्वज हमारे नहीं रहे, उस दिगंबत आत्मा का हम जिस दिन तिथि होती है उस दिन श्राद्ध और पिंडदान तर्पण आदि करते हैं। एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वहां ब्राह्मण भोजन लिखा है, इस बात को आप स्मरण शक्ति में अपनी स्मृति में रखिएगा। फिर गाय को भोजन पहले निकालेंगे, श्वान को निकालेंगे, पक्षियों को निकालेंगे, पिपलिका यानी चींटियों के लिए निकाल देते हैं। इन सबको निकालने के बाद ब्राह्मण भोजन करवाइए। जब ब्राह्मण को भोजन आप कराएंगे तो यहाँ आप देखेंगे पितृ सूक्त में दे रहा हूँ, रुचि ने जो बोला है उस पितृ सूक्त का आपको बड़ा बोलना नहीं चाहता, आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आप उस पितृ सूक्त को जब ब्राह्मण को भोजन कराए तो पितृ सूक्त का वाचन करें। संस्कृत में भी है, आती है तो बोलिएगा, अन्यथा आप हिंदी में भी आपका उच्चारण कर सकते हैं। वो सब सुनते हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं, केवल आपकी श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास को देखते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उस लोक में केवल जल नहीं पहुंचता है, इसलिए जल से तर्पण करना मत भूलिएगा। आप अपने पितरों को नियमित, जब भी आप, कुछ लोगों को यहाँ 16 के 16 दिन करने की परंपरा है, वो ये सोचते हैं कि हमें मालूम नहीं कौन तिथि में कौन गया, इसलिए 16 दिन लगातार करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन पितृ विसर्जन होता है तो हम उस दिन एक ही दिन कर लेंगे, वो भी ठीक है। पूर्ण करते थे, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वहां पे हो जाता है, उनका भी ठीक है, लेकिन करना अवश्य चाहिए। मेरा निवेदन इतना भाग है बस। और इसी के साथ आप फूलते फलते रहे, पितृ लोग आपके कृपा, आप पे कृपा रखें, आशीर्वाद बरसाते रहे, आपके परिवार पे हरा भरा आपका परिवार रहे। श्री हरिशरण।